हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो। कल मेरी पहली वीडियो थी और मैंने आपसे कहा था कि जो चैप्टर्स एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे पहले मैं उनको बताऊंगा, उन पर बात करेंगे। तो चैप्टर ये हमारी सप्लीमेंट्री बुक से है और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री। द मीनिंग ऑफ ट्रायम्फ मीन्स होता है बच्चों विक्ट्री। और सर्जरी ऑपरेशन। लेकिन आयरन इस चैप्टर में ये है बच्चों कि इसमें कोई सर्जरी होती ही नहीं है। यहां पर हम ये कह सकते हैं द चैप्टर टाइटल इज हैविंग इटसेल्फ एन आयरनी। इसमें मेन कैरेक्टर्स जो हैं जिस पर ये पूरा चैप्टर है वो डिपेंड करता है। पहला ट्रिकी, जो एक डॉग होता है। दूसरी मिसेस पेम्फ्रे, जो ऑनर होती है, मिस्ट्रेस होती हैं इस डॉग की। और तीसरे जो कैरेक्टर हैं डॉक्टर हेरोइट, जो एक वेट होते हैं, वेटरियन मीन्स एनिमल डॉक्टर होते हैं। यही इस चैप्टर के नरेटर भी हैं। अब बच्चों, आपने जब कभी भी एक किसी ऐसी डॉग को देखा हो जिसको देखकर आपको ये लग रहा हो वाह क्या किस्मत है इस डॉग की, तो ट्रिकी ही एक ऐसा ही डॉग है जो एक एफ्लुएंट रिच लेडी मिसिस पंफ्रे उसके यहाँ पेट की तरीके से है। मैं इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा फिलहाल अभी। सबसे पहले ट्रिकी, जो ओवर इंडल्ज है, मीन्स ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग। खाने का शौकीन है, कभी भी मिल जाए ये खाने की मना नहीं करता है। दूसरी बात, माइल्ड मैनर्ड। यहां पर क्या है, ये बहुत ज़्यादा एंग्री नहीं होता है और मैनेज कर लेता है चीज़ों को। तीसरी बात, सोशिएबल। सोशिएबल भी है। शुरू में जब ये ऑब्जर्वेशन में जाता है मिस्टर हेरोइट की, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करता है, लेकिन बाद में पूरी एक गैंग बना लेता है, उसमें शामिल भी हो जाता है। इसी तरीके से मिसेस पेम्फ्रे की बात करें तो ये अफेक्शनेट है, बहुत ज़्यादा अच्छी, वेल्दी है, पैसे वाली है, रिच लेडी है। और ओवरली इंडल्ज्ड है किसी भी काम में, यानी कि ट्रिकी को लेकर बहुत ज़्यादा ये वरीड रहती हैं। मिस्टर हेरोइट की बात करें तो ही इज़ अ प्रैक्टिकल पर्सन, ऑब्जर्वेंटिंग और डिसिप्लिन एंड कैंपेसिनेट हैं। तो इन तीनों के करेक्टर्स के बारे में यदि पूछा जाए तो आप इन तीनों की ये क्वालिटीज जो है बच्चों वो बता सकते हैं। तीनों की ये क्वालिटीज जो हैं वो ये बता सकते हैं आप लोग तीनों। अब मैं आपसे बात करूंगा बच्चों इस चैप्टर के बारे में बहुत शॉर्ट में। चैप्टर स्टार्ट बच्चों होता है कि एक बार मिस्टर हेरोइड जो होते हैं वो मिसेस पेम्फ्रे को अपने डॉग के साथ देखते हैं। डॉग की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत देख के लग रहा है ही इज सिक, ही इज नॉट गुड। तो हम ये कह सकते हैं मिस्टर हेरोइट ने जो ऑब्जर्व किया था वो क्या था, जो ट्रिकी है वो एक अनफिट स्टेट में है, लिथार्गिक और लिस्टलेस है, पूरा एकदम पूरी तरीके से कैसा है, आलसी सा, ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। यहाँ पर यदि हम उसकी आइज की बात करें, ब्लड शॉटेड आइज हैं और ऐसे लग रहा है कोई मांस का लूथड़ा हो, सॉसेज ऑफ मीट हो, इट लाइक टंग, जीभ जो है बाहर निकली हुई है, ठीक है, और क्या है उसके मुंह से बाहर निकली हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से फिजिकली अनफिट है। बात यहां पर यह थी कि ये फिजिकली जो अनफिट है वो क्यों हो गया था। पहली बात यहां पर यह है कि मिसेस पंफ्रे का मानना यह था कि हर डॉग इज विक्टिम ऑफ malnutrition। ऐसा उसका मानना था कि ये स्ट्रॉन्ग भोजन नहीं करता है, तो उसको बहुत खाने के लिए दिया करती थी और ये जो ट्रिकी भी जो है वो कभी मना नहीं करता था। बात यहाँ पर जब मिस्टर हेरोइट ने इसको देखा तो वो ये सोच रहे थे कि कभी भी उनके पास मिसेस पंफ्रे का कॉल आ सकता है, ओके, और वो डॉग की जो स्थिति है वो बताएंगी। हालांकि मिस्टर हेरोइट पूछते हैं उनसे कि भाई जो मैंने आपसे कहा था एक्सरसाइज कराने के लिए क्या आपने कराई। तो इस बात पर मिसेस पंफ्रे कहती हैं भाई क्या करूं मिस्टर हेरोइट, मेरे यहाँ जो गार्डनर था हॉटगिन, उसको लंबगाव हो गया था,
लंबगाव मीन्स क्या होता है, जॉइंट पेन जो होता है उसको हम लंबगाव बोलते हैं। उसको लंबगाव हो गया था तो वो रिंग थ्रो नहीं कर पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये एक्सरसाइज जो है वो नहीं कर पा रहा है। ऐसी बात हुई और उनका सेपरेशन हो गया। कुछ समय बाद कॉल आता है, बड़ी घबराई होती है मिसेस पेम्परे, मिस्टर हेरोइट, मिस्टर हेरोइट, ओके, उनका जो डॉग है वो पूरी तरीके से वॉमिट कर रहा है, ओके, कुछ खा नहीं रहा है, बहुत परेशान है। मिस्टर हेरोइट ने जब उसको देखा तो उनसे कहा कि भाई उनके डॉग को एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता है और ये ऑब्जर्वेशन 4th नाइट का होगा। 4th नाइट मीन्स होता है ऑलमोस्ट 2 वीक, 2 सप्ताह का होगा, 15 दिन का होगा। इसके बाद में क्या होता है, दोनों का सेपरेशन हो जाता है। मिस्टर हेरोइट आते हैं और उस डॉग को क्या है बच्चों, ले जाते हैं अपने ऑब्जर्वेशन हाउस में। ये सीन बहुत देखने वाला होता है बच्चों, जब वो जो डॉग जो है वो जा रहा होता है और यहाँ पर मिस्टर हेरोइट जो है वो अपने साइड मिरर से, कार का जो मिरर था उसमें देख रहे हैं कि क्या है, जो मिसेस पेम्फरे जो हैं वो रो रही हैं, साथ साथ उनके जो नौकर हैं, सभी सर्वेंट्स हैं, वो भी रो रहे हैं। और वो सारे नौकर थे, मॉर्निंग से ही उसकी सारी तैयारी करते हैं, ठीक है, ट्रिकी की सारा सामान रखते हैं, लेकिन वो सामान बिल्कुल भी मिस्टर हेरोल्ड के द्वारा नहीं ले जाया जाता। अब यहाँ ट्रिकी का एक और फेज स्टार्ट होता है उनकी ऑब्जर्वेशन हाउस में। जब वो उनके क्लिनिक में पहुंचता है तो ट्रिकी जो है वो, उसको एक ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाता है वहाँ पर जो और डॉग्स हैं उसमें से, जो वहाँ का एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक ग्रे हाउंड था जिसका नाम जो था, वो वहाँ का बॉस था हम बोल सकते हैं। वो उसके पास आता है, वो उसको स्मेल करता है और देखता है कि ट्रिकी जो है वो लिस्टलेस है और वो सोचता है कि भाई ये हमारे हमारे साथ का बंदा नहीं है, ठीक है, हमारे एनर्जेटिक बंदा नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है बच्चों, ट्रिकी का जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो शुरू के इसको 3 दिन के लिए, ओके, कुछ नहीं दिया था खाने के लिए, केवल और केवल वाटर जो है वो उसको प्रोवाइड कराया जाता है। 3 दिन बाद थोड़ी सी जो स्थिति है उसकी कैसी होती है, इम्प्रूव होती है। यहाँ पर अब वो चलने फिरने लगा है, ओके, साथ साथ डॉग्स में जो स्क्रीमिंग्स होती हैं हल्की फुल्की वो करने लगा है, और खाने के लिए जो बोल्स वहाँ रखे रहते हैं उनमें भी जाने लगा है, और फाइट हल्की फुल्की जो है वहाँ पर एनर्जी उसमें आती है। हालांकि मिस्टर हेरोइड जो होते हैं वो उसके लिए अलग से बोल अरेंज कर देते हैं भोजन के लिए, ताकि वो क्या कर सके, वहाँ खा सके, बिकॉज इट वॉज अ स्पेशल डॉग, ओके, एंड इट वॉज द डॉग ऑफ मिसेस पम्फ्रे, जो क्या था, जो बहुत ही एफ्लुएंट रिच थी। होता ये है कि अब यदि हम दूसरी तरफ मिसेस पम्फ्रे की बात करें तो मिसेस पम्फ्रे भी वो बहुत ज़्यादा इस बात के वरीड थी कि अब उनका डॉग कैसा होगा, तो इसलिए अपने डॉग को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो जो भोजन है, जो खाना है बच्चों, वो भेजती हैं। और ये जो एग्स और हम बात करें वाइन, ये एग्स और वाइन जो है वो हमारे जो मिस्टर हेरोइट हैं और उसके जो दोस्त हैं उनके द्वारा भरपूर मात्रा में यूज़ की जाती है। बहुत इन्जॉय किया था उन्होंने, और वो तो सोच रहे थे कि कुछ दिन डॉग उनके पास और रहे, लेकिन अब डॉग की स्थिति अच्छी हो गई थी और 4th नाइट का समय भी हो गया था। तो अब वो मिसेस पंफरे को कॉल करते हैं और कहते हैं कि ट्रिकी की कंडीशन अच्छी है। मिसेस पंफरे जो है बड़ी खुश हो जाती हैं और वो वहाँ पर आती हैं। जैसे ही वो वहाँ पर सुनती हैं कि उनका जो डॉग है वो रिकवर हो चुका है, ओके, शी बिकेम वेरी हैप्पी। और साथ साथ एक चमचमाती ब्लैक मेटल कार से वो वहाँ पहुँचती हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में, ठीक है, ट्रिकी को देखती हैं। ट्रिकी जैसे ही उनको देखता है वो एक बहुत लॉन्ग सी जंप मारता है और उनकी गोद में जाके पहुँचता है। और यहाँ पर क्या होता है, मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो बहुत अधिक इमोशनल हो जाती हैं और अपने जो ट्रिकी है उसको देखकर वो खुश हो जाती हैं। जब वो वहाँ से जा रही होती हैं तो वो कहते हैं यहाँ पर, शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक, वो बोल नहीं पा रही थी, बट हर लिप्स वर ट्रेम्बलिंग, उनके जो लिप्स थे वो ट्रेम्बलिंग कर रहे थे। और उनसे वो कह रहे थे बच्चों, ये बता रही थी कि किस तरीके से वो मिस्टर हेरोइड को, ठीक है, जो उन्होंने उन पर एहसान किया है ट्रिकी की कंडीशन को इम्प्रूव करके, वो इसका बदला उनको इसका रीपे वो कैसे करेंगी। उनके लिए उनके पास कोई वर्ड्स नहीं थे कहने के लिए, और इस तरीके से बच्चों चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर केवल हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन है बिटवीन ट्रिकी एंड पम्फ्रे वो यहाँ बताया गया है।
दूसरी बात बच्चों, मैंने इसमें कुछ नोट्स लिख दिए हैं, ये आपके निश्चित तौर से काम आएंगे। जो करेक्टर्स हैं तीनों के, उसके बाद में थोड़ी सी ट्रिकी के बारे में कंडीशन बताई हैं। जब वो क्लिनिक पे पहुंचता है तो क्या स्थिति होती है, मिसेस पंफरे किस प्रकार से ट्रीट करती हैं उसको, और यहाँ पर रिकवरी के बाद में किस तरीके से जो ट्रिकी है वो डिसिप्लिन हो जाता है, और ट्रिकी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है 2 वीक्स बाद। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि इसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के लिए ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।